नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्डाल मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपाउंड्स। जल्डाल मेथड एप्लीकेबल जो है किसके लिए नहीं है, तो वो तो उन कंपाउंड्स के लिए नहीं है जिनमें रिंग होती है। अगर रिंग में नाइट्रोजन लगा हुआ है तो उनको वो एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। जल्डाल मेथड वैसे नाइट्रोजन एस्टिमेशन के काम में आता है, ड्यूमास मेथड भी इसी काम में आता है, लेकिन जल्डाल मेथड में क्या होता है कि जब रिंग में नाइट्रोजन लगा होता है ना, तब ये यूज़फुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इसका आंसर हो जाएगा। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन इज़, ऑयल ऑफ इंटरग्रीन क्या होता है? देखिए, इसमें ये मिथाइल सैलिसिलेट होता है। ये बनता कैसे है? अगर हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड में, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और उसको हीट कर देते हैं, तो ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल CH3COOCH3। ठीक है, CH3COOCH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मिथाइल सैलिसिलेट बन जाता है और इसका आंसर रहेगा मिथाइल सैलिसिलेट। विच गैस इज हाईएस्ट हीस्ट ऑफ कंबशन। कंबशन की अगर बात हो कभी तो ध्यान रखिएगा कि वो जो होगा वो जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, मोर कार्बन होने चाहिए, है ना, और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो मोर कार्बन, ये तो वन कार्बन नहीं होगा, टू 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 कार्बन तो सेम है दोनों में। अब सिंगल बॉन्ड देखिए, इन डबल बॉन्ड आ गया, आइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, मोर कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 फॉस्फोरिक एसिड। 0.3 फॉस्फोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू एन इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो एन निकालना पड़ेगा हमको। एन होता है किसी भी एसिड का, अगर एन की बात करते हैं तो उसकी बेसिसिटी से होता है। फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड का पहले आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे था? जब भी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक, जो भी हो, जिसका भी डायग्राम बनाना हो, तो P डबल बॉन्ड O पहले बना लीजिए, उसके बाद आप बाकी एडजस्ट कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तो 3 ऑक्सीजन एडजस्ट कर दीजिए, एक तो कर लिया, 2 और कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन एडजस्ट कर दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये तो हाइड्रोजन लेगा नहीं क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इस 2 से पूरी हो गई है, तो यही 2 लेंगे हाइड्रोजन, है ना। ये नहीं, इसके तो 3 इस तरीके से लगा दिए, ये 3 इस तरीके से लगा दिए, तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। अब ये जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये नहीं है क्योंकि डायरेक्ट P से अटैच हो गया और ये दोनों ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं वही रिप्लेसेबल होते हैं। चलिए फॉर्मूला में आ जाइए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन इंटू मोलैरिटी, एन इंटू मोलैरिटी। तो एन क्या है? बेसिसिटी 2 थी, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल थे, मोलैरिटी 0.3 इज इक्वल्स टू 0.6, तो आंसर आ गया 0.6। ठीक है, नेक्स्ट, विच सबशेल हैज़ हाइएस्ट रेडियस। कौन सा सबशेल की हाइएस्ट रेडियस होगी? जो 1s है ना, ये न्यूक्लियस है, 1s 2s, मतलब ये जो है ये n इज इक्वल्स टू 1 है और ये n इज इक्वल्स टू 2 है। तो n इज इक्वल्स टू 1 में ओनली 1s होता है, इसमें 2s और 2p होंगे। अब रेडियस किसकी ज़्यादा होगी पूछ रहे हैं, तो देखो ये 1s जो है तो न्यूक्लियस के पास है, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसका रेडियस छोटा हो जाएगा। अब 2s और 2p दोनों ही सेम है, सेम रेडियस है दोनों की, लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्फेरिकल एंड डम्बल, तो ये इसका रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए, 2s की रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, विच प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन। तो हैबर प्रोसेस जो होती है वो, हैबर प्रोसेस में आयरन यूज़ होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके बनाने की? नाइट्रिक एसिड बनाने की है। और ये जो है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये होता है अमोनिया बनाने के लिए। ओस्टवाल्ड होता है HNO3 के लिए बनाने के लिए, और V2O5 यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है H2SO4 बनाने के लिए। अब देखिएगा इसमें बचा क्या? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? ये मेटलर्जी में काम आता है। मेटलर्जी में क्या होता है, जब आयरन ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्युमिनियम डाल के, तो ये Fe मिलता है हमको और Al2O3 जो है वो निकलता है।
ये आयरन मॉल्टन होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल इज कॉल्ड। लिबरेशन ऑफ लिक्विड मतलब पानी निकल रहा है। पानी निकलेगा तो वो चीज़ क्या होगी? सिकुड़ जाएगी ना। और सिकुड़ने को हम कहते हैं विपिंग ऑफ जेल, ठीक है। नेक्स्ट, विपिंग ऑफ जेल किसका ऑपोजिट है? स्वेलिंग ऑफ जेल, स्वेलिंग का ऑपोजिट विपिंग होता है। द टर्म फूल्स गोल्ड इज यूज्ड फॉर अ मिनरल विच शाइन्स लाइक अ गोल्ड इज। तो ये आयरन पायराइट है, ठीक है। आयरन पायराइट जो होता है ये बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखता है, बट इट इज़ नॉट गोल्ड, इट ओनली लुक्स लाइक अ गोल्ड। Next, in the clathrate of xenon, in the clathrates of xenon with water, the nature of bonding between xenon and water molecule is। ये कह रहे हैं कि क्लैथरेट्स होते क्या हैं, क्लैथरेट्स बनते कैसे हैं। मैं आपको समझाती हूँ पहले। जैसे ना पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व होती है ना, ऐसे ही xenon भी डिज़ोल्व रहती है, ठीक है। तो जो पानी है वो होस्ट हो गया, और जिनॉन जो है वो क्या हो गया? गेस्ट हो गया, उसके अंदर चला गया, है ना। और इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनके बीच में। इसको ये वीक बॉन्ड होता है, इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। वीक बॉन्ड होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये जनरली जियोलाइट्स में होता है ना। और वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, तो वो भी किस तरीके से अटैच्ड हैं? वीक क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उससे अटैच्ड है, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब पानी गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बबल्स के साथ बाहर निकल जाती है ना, इजीली निकल जा रही है वो, तो वीक बॉन्ड से जुड़े होंगे आपस में, इसीलिए ये सब हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से जीनोन और वाटर जो है आपस में क्लैथरेट्स बनाते हैं। तो ये जो आपस में मिले हुए हैं उनको क्या कहते हैं? क्लैथरेट्स कहते हैं। एनक्लोज्ड, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे पार्टिकल को अपने अंदर क्या करता है? एनक्लोज कर लेता है, तो उसको हम क्लैथरेट्स कहते हैं। द पेयर ऑफ एल्कली मेटल विच फॉर्म्स द कलर्ड सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं वो पोटेशियम और रुबिडियम बनाते हैं, ठीक है। और बाकी तो लिथियम जो होता है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, M2O टाइप के। सोडियम और सोडियम जो है ये क्या बनाते हैं? लिथियम और सोडियम जो होता है ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों बनाते हैं, ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड दोनों बनाते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर किस तरह का सॉल्ट है? ये एक मिक्स्ड सॉल्ट होता है। मिक्स सॉल्ट कहते हैं किसको है? देख लीजिए, विच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। दो या दो से ज़्यादा अगर उनमें बेसिक रेडिकल या एसिड रेडिकल हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो मिक्स्ड सॉल्ट है। देखिए, दो नेगेटिव आ गए, दो एसिड रेडिकल आ गए, तो दो एसिड रेडिकल या दो से ज़्यादा एसिड रेडिकल अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स सॉल्ट। ऐसे ही अगर दो पॉजिटिव आ रहे हैं या दो से ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो भी मिक्स सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आजकल इतने ही क्वेश्चन, फिर कल मैं आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय।